हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में कौन सा विद्युत कण संचलन के लिए सत्य है। विद्युत कण संचलन में विलयन या तो एनोड या कैथोड की ओर गमन करता है, जो धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित विलयन पर निर्भर होता है। विद्युत कण संचलन विलयन के आवेश पता लगाने के लिए उपयोगी विधि है। उच्च विभव वाला विद्युत कण संचालन पायस के नष्टीकरण के लिए सहायक होता है और कोलाइड अनावेशित कण होते हैं तथा विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त होने पर इलेक्ट्रॉन की ओर गति करते हैं। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो हमें समझना होगा वैद्युत संचालन। ठीक है, तो वैद्युत संचालन वैद्युत अपघटन के द्वारा होता है। ठीक है, वैद्युत अपघटन या वैद्युत संचालन में क्या होता है कि एक एनोड लिया जाता है और एक कैथोड लिया जाता है। ठीक है, एनोड चूंकि धनात्मक धनात्मक इलेक्ट्रोड है, इसी वजह से इस पे ऋण आवेश आता है। ठीक है, ऋण आवेश आता है। कैथोड जो होता है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, इसी वजह से इस पे धनावेश आता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हम लोग मान लो कि एक हमारे पास एक नली है। ठीक है, उस नली में हम लोग क्या करते हैं कि एक विलयन डालते हैं। ठीक है, इस नली में हम लोग क्या करते हैं, एक विलयन डालते हैं और इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक कैथोड डाल देते हैं और एनोड डाल देते हैं और उसको बिजली की सहायता से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको बिजली की सहायता से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या होता है कि ये जो विलयन है, विलयन में धन आयन या ऋण आयन जो उपस्थित है, ये जो कोलाइड है, कोलाइड इसको डाल देते हैं। कोलाइड के कण जो होते हैं आवेशित होते हैं, जो धनावेशित होंगे, धना धनावेश जो होगा वो क्या होगा, कैथोड की तरफ। अगर कैथोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, इसका नाम कैथोड है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, तो इस पे धन आवेश आएगा। ठीक है, जबकि जस्ट उल्टा होगा, यहाँ पर ये एनोड है, मतलब कि धनात्मक इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पे ऋणावेश आएगा, ऋणावेश यहाँ पे आएगा। तो इससे क्या होता है कि ये कोलाइड विलयन का ये भी पता चल जाता है कि ये आवेश कौन सा आवेश है वहां पर। और ये कैथोड और एनोड की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि यहाँ पर, सॉरी, विलयन की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि कौन सा यहाँ पर आवेश है और वो किस दिशा में वो मूव करेगा। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, विद्युत कण संचलन में विलयन या तो एनोड या तो कैथोड की ओर गमन करता है, सही बात है। क्योंकि अगर विद्युत धनात्मक होगा तो धनावेश कहाँ जाएगा, वो कैथोड पर जाएगा, और ऋणात्मक होगा तो ऋणावेश कहाँ जाएगा, एनोड पर। तो धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित विलयन पर निर्भर होता है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा, विद्युत कण संचलन विलयन के आवेश पता लगाने के लिए उपयोगी विधि है, ये भी बिल्कुल सही है। इससे पता लगाया जा सकता है कि कोलाइडी विलयन कौन सा जिधर भी अट्रैक्ट हुआ उससे पता चल जाएगा कि कौन सा धन आवेश है या ऋण आवेश है। उसके बाद है उच्च विभव वाला विद्युत कण संचलन पायस के नष्टीकरण के लिए सहायक है, ये गलत हो जाएगा। और बोला गया है कोलाइडी अनावेशित कण है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कोलाइड के कण जो होते हैं आवेशित होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।